ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। जीवन में कई बार दीपक में फूल, पूजा पाठ, धर्म कर्म के, दान भक्ति के जो कार्य करते हैं उसके बाद भी हमारे कार्य नहीं बन पाते, तो मन में सवाल आता है कि इसके पीछे क्या कारण है। आज कुछ तथ्यों को आप सभी के साथ शेयर करना चाहूँगी। यह तथ्य ज्योतिष पर आधारित है और आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ से सहमत होते होंगे। ऐसे में सबसे पहला, देर ना करते हुए आप सभी से कहूँगी, जब भी पूजा पाठ करें या कोई भी कार्य करें, विशेष रूप से मैं हमेशा कहती हूँ कुल देवी देवता और पितृ विशेष रूप से महत्वपूर्ण रखते हैं। पितरों के पास और हमारे कुल देवी देवताओं के पास आपने देखा होगा, महाभारत रामायण, जब सीता माता अपने विवाह से पूर्व अपनी कुल देवी की पूजा करने जाती थी। यह आज से ही नहीं, प्राचीन समय से ही कुल देवी कुल देवताओं को हमारे जो देवी देवता होते हैं उनके बराबर ही अधिकार प्राप्त होते हैं। हमारे वंश वृद्धि में जिस तरह से पितरों का स्थान सबसे महत्वपूर्ण होता है, ज्योतिष दृष्टिकोण से अगर देखा जाए, वंश वृद्धि रुक जाती है जिस घर में पितृ अप्रसन्न मुद्रा में होते हैं। ऐसे ही देवी देवताओं ने विशेष अधिकार हमारे कुल देवी देवता और पितरों को दे रखे हैं। ऐसे मैं हमेशा ही कहती हूँ, जब भी आप अमावस्या की तिथि हो या कोई भी पुण्य तिथि हो तो अपने पितरों का नाम विशेष रूप से लें। उनके नाम का दान, पुण्य, पिंडदान इत्यादि, वस्त्रदान, भूदान, जलदान हमारे वेद शास्त्रों में प्राचीन समय से कहे गए हुए हैं। यह कोई आज की कही सुनी बातें नहीं है। कुल देवी कुल देवता का स्थान आज से ही नहीं, रामायण महाभारत इत्यादि का काल से और साथ ही वेद शास्त्रों से चला आ रहा है। ऐसे में आप सभी को आवश्यक रूप से जो आपके कुल की प्रथा है उसके अनुसार अपने देवी देवता और कुल देवताओं की पूजा पाठ नित्य रूप से करने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, पितृ प्रसन्न हो गए तो उस घर में सुख समृद्धि निरंतर बढ़ते चली जाती है। कुल देवी देवता अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो कुल के हर एक कार्य में निरंतर प्रगति होती चली जाती है। आपने बड़े बड़े उद्योगपतियों को देखा होगा, वह निरंतर जो है अपने कुल देवी देवता, आपने पेपर इत्यादि में पढ़ते होंगे, टेलीविजन माध्यम से आपने बड़े बड़े लोग, उद्योगपति लोग, वह जो है देवी देवताओं को मानने में कहीं भी कसर नहीं छोड़ते। देखिए, आपने देखा होगा इसरो का जब विमान, कई जो वैज्ञानिक जहाँ पर कार्य नहीं कर पाए वहाँ पर हमारे देवी देवता आज सिद्ध हो चुके हैं। विशेष रूप से आपने देखा होगा, जब आप सभी ने यह कार्य, जब विमान इत्यादि या कोई इस तरह के वैज्ञानिक कार्य होते हैं उसमें भी कुल देवी देवता और पितरों को माना जाता है, नारियल इत्यादि फोड़ा जाता है। तो आप सभी को इस बात को गांठ बांध लेनी चाहिए। आपको अपने कुल देवी देवताओं का पता ना हो तो आप आवश्यक रूप से उनको पता करवाइए और उनके नाम की कोई विशेष पूजा करने का प्रयास करें। जब जीवन में बार बार कोई दुर्घटना हो रही हो, कार्य न बन रहा हो, स्वास्थ्य खराब चल रहे हो, तो जरूर यह छोटा सा कार्य आप करके देखिएगा। कुंडली में विश्लेषण करवाएंगे तो उसके चतुर्थ भाव में जो है कुल देवी का स्थान रखता है, उससे जो है आपके कुल देवी देवताओं का पता चल जाता है। पितरों के लिए आवश्यक रूप से हमारे लिए जीवन में इतना कार्य करके गए हैं, उनका नाम ही काफ़ी है, तो उनके नाम का आवश्यक रूप से कराए। जब दीपक प्रज्वलित करें सुबह शाम, कोशिश कीजिए उनके नाम का अलग से प्रज्वलित करें। ना कर पाए तो उनको मन ही मन स्मरण कीजिए और उनसे किसी भूल चूक के लिए माफ़ी मांगिएगा। कष्टों का निवारण जरूर होगा और साथ ही मनोकामना भी पूर्ण होगी। इसके साथ ही आप सभी को नवग्रह, आप सभी ने सुना होगा, अगर वह बैलेंस होते हैं ज्योतिष दृष्टिकोण से तो मनुष्य का प्रत्येक कार्य में मन लगता है। जैसे चंद्रमा अगर मजबूत स्थिति में होता है तो स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां दूर होते चली जाती हैं और शांत चित्त रहता है, मन प्रसन्न अवस्था में रहता है। ठीक उसी प्रकार से शनि जब प्रसन्न मुद्रा में रहते हैं तो हारी बीमारी इत्यादि नहीं होती, दुर्घटना इत्यादि नहीं होती। तो इन सभी को जो है मिलाकर एक कार्य आप सभी को एडवाइस करूंगी करने का। सप्त धान्य आपने सुना होगा, उन सभी का संबंध जो है हमारे नवग्रहों से होता है, हमारे 7 ग्रहों से होता है। मैं कई बार आप सभी को बताती हूँ, आवश्यक रूप से रूटीन बना लीजिए कि एक मुट्ठी या जितना अपने संभव हो उनके सप्त धान्यों का दान करने से जो हमारे नवग्रह होते हैं, सप्त ग्रह होते हैं, वह सब बैलेंस होते हैं। तो आवश्यक रूप से यह कार्य करते हुए चलिएगा। कुंडली का विश्लेषण करवाएंगे तो आपको उन ग्रहों से संबंधित व्रत, त्योहार इत्यादि करने की जो है सलाह दी जाएगी। यह कोई कही सुनी बातें नहीं है, ज्योतिष का बहुत नाम है, आप सभी ने
आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े लोग जो है ज्योतिष आचार्यों के बाद पास जाने के बाद ही अपना कार्य संपन्न करवाते हैं और उस कार्य की शुरुआत करते हैं। तो आपके जीवन में भी अगर बाधाएं आ रही हैं तो आवश्यक रूप से एक बार अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करवाएं। इस तरह से आज मुख्य बातें मैं आप सभी को बता रही हूँ। जब कार्य नहीं बनते, जीवन में परेशानियाँ आती हैं। वीडियो हेल्पफुल रहा हो तो हर हर महादेव जरूर लिखें। दूसरे वीडियो में जरूर आपसे मिलूंगी। हर हर महादेव। राधे राधे। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी।